Hey guys, welcome back on my YouTube channel which is NEET Expert and myself Dr. Minu Sharma. So how are you guys? I hope you all are fine and good. I'm also good. So in last lecture we discussed about regulation of cardiac activity, then BP, blood pressure. Normal blood pressure कितना होता है 120/80 mm of Hg. ओके, नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया था कार्डियक साइकिल. ओके, सो इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो गाइज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. सो अपना आज का टॉपिक है कि कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीजेज वगैरह होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है एंड लिम्फेटिक सिस्टम. सो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज मायोकार्डियल ischemia. And what is myocardial infarction? ओके, सो मायोकार्डियल ischemia में क्या होता है कि जो आर्टरी का जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है, जबकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो आर्टरी का जो ल्यूमन है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है. नेक्स्ट वन इज मायोकार्डियल इस्चेमिया में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई, जो कार्डियक टिश्यू होता है उसको ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, इसमें कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है. मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, मायोकार्डियल इस्चेमिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो कम्प्लीटली डिक्रीज हो जाती है, जबकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम्प्लीटली बंद हो जाती है. इसको एनोक्सिया कंडीशन बोलते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई का कम होना हाइपोक्सिया कंडीशन कहलाती है. उसके बाद में क्या होता है मायोकार्डियल इस्चेमिया में क्या होता है, जो कार्डियक सेल होती है वो वीक हो जाती है, बट वो क्या होती है लाइव होती है, जीवित होती है, जबकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो कार्डियक सेल होती है वो डाई हो जाती है. इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में चेस्ट में एक हाई पेन जनरेट होता है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक भी बोलते हैं. ओके, सो एक बार अपन नोट डाउन करते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिया में क्या होता है. narrowing of lumen of artery. इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी का ल्यूमन होता है ब्लॉकिंग ऑफ ल्यूमन, ठीक है. नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो कार्डियक टिश्यू होता है उसको ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है. सो ब्लड सप्लाई डिक्रीज टू कार्डियक टिश्यू. ओके, इसमें क्या होता है कि जो कार्डियक टिश्यू होता है उसको ब्लड सप्लाई कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, ब्लड सप्लाई स्टॉप टू कार्डियक टिश्यू. नेक्स्ट वन इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो डिक्रीज टू कार्डियक टिश्यू, इसको हाइपोक्सिया कंडीशन भी बोलते हैं. और इसमें क्या होता है कि जो कार्डियक टिश्यू होता है उसको ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो जाती है, इसको एनोक्सिया कंडीशन बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो कार्डियक सेल होती है वो वीक हो जाती है बट लाइव रहती है. और इसमें जो कार्डियक सेल होती है वो डेड हो जाती है. ओके, मायोकार्डियल इस्चेमिया में क्या होता है कि चेस्ट में हाई पेन जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. और ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन इट इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक. इट इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक. ओके, सो ये है मायोकार्डियल इस्चेमिया, ये है मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ओके,
इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी का ल्यूमेन है वो नेरो हो जाता है, इसमें कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। इसमें जो कार्डियक टिश्यू होता है उसको ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, इसमें कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई मायोकार्डियल इस्चेमिया में डिक्रीज हो जाती है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन। ओके, और इसमें कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, इसको एनोक्सिया कंडीशन बोलते हैं। इसमें जो कार्डियक सेल होती है वो वीक हो जाती है बट जीवित रहती है। इसमें जो होती है कार्डियक सेल होती है वो डेड होती है। इसमें एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन होती है क्योंकि इसमें चेस्ट में हाई पेन जनरेट होता है और इसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। What is atherosclerosis and what is arteriosclerosis? And what is arteriosclerosis? इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि मान लो ये कोई आर्टरी है, इसका ल्यूमन नैरो होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। ओके, और इसमें क्या होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि मान लो ये कोई आर्टरी है, इसकी वॉल पर कैल्शियम सोल्ट्स डिपॉजिट होने लगते हैं। इससे क्या होता है, कैल्शियम सोल्ट्स के डिपॉजिट होने से जो आर्टरी की वॉल होती है वो थिक हो जाती है और नॉन इलास्टिक हो जाती है, थिक, हार्ड और नॉन इलास्टिक हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज या बंद हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो ये आर्टरी हार्ड हो गई तो ये क्या होती है कि जो आर्टरी की वॉल है वो रप्चर हो जाती है। इससे क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है। ओके, और इसमें क्या होता है कि क्लोट, ब्लड क्लोट बन सकता है और इसमें ब्लड क्लोट नहीं बनता है। ओके, सो व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? फर्स्ट वन इज, इसमें क्या होता है, नैरोइंग ऑफ आर्टरी। इसमें हार्डनिंग ऑफ आर्टरी होती है। हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। नैरोइंग ऑफ आर्टरी क्यों होती है? क्योंकि मान लो जैसे ये कोई आर्टरी है, इसकी ल्यूमेन है, तो इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। ओके, तो इसकी ये ल्यूमेन है तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है अंदर की साइड में, तो ये आर्टरी नैरो होने लगती है। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और ये क्यों होती है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी? मान लो ये कोई आर्टरी है तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी वॉल होती है इसके ऊपर कैल्शियम सोल्ट्स जमा होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आर्टरी होती है इसकी वॉल क्या होती है, थिक और हार्ड हो जाती है एंड नॉन इलास्टिक हो जाती है। ओके, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट्स, wall become hard and non-elastic. Okay, next एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें ब्लड क्लॉट हो सकता है, इसमें कोई ब्लड क्लॉट नहीं होता। नेक्स्ट वन, इसमें क्या होता है
ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लड क्लॉट नहीं। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी ऑर्गन होता है उसको ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जबकि इसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होती है? ड्यू टू रप्चर ऑफ वॉल। ओके, सो गाइस मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ये होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि मान लो ये आर्टरी है, उसकी वॉल है, इस पे कैल्शियम सॉल्ट जमा होने लगता है। उससे क्या होता है कि जो आर्टरी की वॉल होती है वो हार्ड नॉन इलास्टिक हो जाती है। ओके, इसमें क्या होता है कि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये वॉल रप्चर हो जाती है। इसमें ब्लड क्लॉट हो सकता है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। नेक्स्ट, अदर कार्डियक डिजीज। अदर कार्डियक डिजीज। सो फर्स्ट, हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस हाई बीपी की कंडीशन बनी हुई होती है, मतलब कि 140/90 और उससे भी ज्यादा। इससे क्या होता है कि जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये इफेक्ट होते हैं। सेकंड होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इट इज ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, नेक्स्ट वन क्या होती है, एंजाइना पेक्टोरिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में भी हमने डिस्कस किया ही था। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है कि जो कार्डियक टिश्यू होता है उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। इससे क्या होता है कि चेस्ट में हाई पेन जनरेट होता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट मसल होती है उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। उससे क्या होता है कि जो ये मसल होती है सडनली डैमेज हो जाती है। और ये जो हार्ट अटैक में जो मसल्स डैमेज होती है वो नॉन रिवर्सिबल होती है, मतलब कि एक बार जो मसल डैमेज हो गई वो वापस सही नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्या होता है, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि अपन ने पढ़ा था कंडक्शन पाथ का ऑर्डर क्या होता है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, परकिंजे फाइबर। तो हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि जो कंडक्शन पाथ होता है इसका कोई भी पार्ट में कुछ खराबी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो इम्पल्स होती है वो आगे नहीं जा पाती, इससे हार्ट ब्लॉक कंडीशन जनरेट होती है। नेक्स्ट, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट होता है ना वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप करने में, मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर सकता है। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। ओके, सो इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। कभी कभी इस कंडीशन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें लंग्स का कंजेशन हो जाता है, इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है
कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि जो हार्ट बीट होती है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ओके, सो एक बार वापस देखते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस काफी दिनों तक हाई बीपी की कंडीशन बनी हुई रहती है, मतलब कि 140 सिस्टोलिक प्रेशर तो 140 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 या फिर उससे भी ज्यादा होता है, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये अगर कंडीशन बनी हुई है तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, इसी को अपन एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में अपन ने लास्ट डिस्कस किया ही था। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि जो कार्डियक टिश्यू होता है उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, इससे क्या होता है कि चेस्ट में हाई पेन जनरेट होता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट मसल होती है उसको सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, इससे क्या होता है कि वो हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है। और जो ये मसल सडनली डैमेज हुई है वो इरिवर्सिबल तरीके से डैमेज होती है, यानी कि एक बार जो मसल डैमेज हो गई वो हमेशा, वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाती है। तो ये हो गया हार्ट अटैक। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि अपन ने पढ़ा था कि जो कंडक्शन पाथ होता है लाइक एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, परकिंजे फाइबर, तो इनमें से कोई भी एक पार्ट खराब हो जाता है जिससे जो इम्पल्स होती है वो आगे पास नहीं हो पाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप करने में कैपेबल नहीं होता है, इनकेपेबल हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो अपनी बॉडी की ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, इसको हार्ट फेलियर कंडीशन बोलते हैं। और इसको कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी लंग्स का भी कंजेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट बीट ही बंद हो जाती है, हार्ट बीटिंग करना ही बंद कर देता है। ओके, सो दिस इज ऑल कार्डियक डिजीज। नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। सो ये है आर्टरी एंड ये है वेन। आर्टरी क्या होती है, आर्टरी हमेशा ब्लड को, इसमें ब्लड का फ्लो हमेशा हार्ट टू ऑर्गन होता है। ओके, जबकि वेन में हमेशा ब्लड का फ्लो ऑर्गन टू हार्ट होता है। ओके, जो इसकी ल्यूमन होती है आर्टरी की वो नैरो होती है, जबकि वेन की ल्यूमन क्या होती है, थोड़ी ब्रॉड होती है। ओके, आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, बट इनमें श्रिंकेज नहीं होता। जबकि वेन होती है इसकी वॉल क्या होती है, थिन होती है, ठीक है, और नॉन इलास्टिक होती है। और इसमें मसल्स होती है वेन में, वो लेस मस्कुलर होती है, इसकी वॉल होती है वो, और इनमें श्रिंकेज हो सकता है। ओके, आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट होते हैं, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस देखते हैं। आर्टरी क्या होती है, ब्लड, इसमें ब्लड का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है, हार्ट टू ऑर्गन, हार्ट टू ऑर्गन। जबकि वेन में ब्लड का फ्लो हमेशा कैसे होता है, ऑर्गन टू हार्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्टरी का ल्यूमन होता है, ये क्या होता है, नैरो होता है। जबकि वेन का ल्यूमन क्या होता है, ब्रॉड होता है। आर्टरी की जो, आर्टरी में क्या होता है, वॉल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें वॉल्स वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। और आर्टरी की वॉल होती है थिक होती है, हाईली मस्कुलर होती है एंड इलास्टिक होती है।
जबकि वेन्स की जो वॉल होती है थिन लेस मस्कुलर होती है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वॉल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है हार्ट, फर्स्ट डेवलप्ड ऑर्गन होता है ब्रेन, फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है हार्ट। फर्स्ट डेवलप्ड ऑर्गन होता है ब्रेन। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का स्किन। लार्जेस्ट वेन which is inferior vena cava. Largest artery aorta. Okay, and longest vein saphenous vein. ठीक है, सो गाइज ये इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपको याद करना है। ओके, नेक्स्ट एक बार अपन देखते हैं सर्कुलेशन का ऑर्डर, देखते हैं एक बार। तो ये है हार्ट, हार्ट से ब्लड जाता है एओर्टा, एओर्टा से जाता है आर्टरी, आर्टरी से जाता है आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल से कैपिलरीज में जाता है, देन कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स में, देन वेना केवा, एंड फाइनली ब्लड जाता है हार्ट में। ओके, सो ये है सर्कुलेशन का एक पाथ होता है। हार्ट, हार्ट से ब्लड जाएगा एओर्टा में, देन आर्टरीज, देन आर्टेरियोल्स, देन कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स, देन वेन्स, देन वेना केवा और वापस हार्ट में। ओके, अब अपन देखते हैं व्हाट इज पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। तो मान लो ये है आपका हार्ट, ये कोई है ऑर्गन 1 और ये कोई है ऑर्गन 2। ओके, ये है ऑर्गन 1। सो हार्ट से ऑर्गन में ब्लड हमेशा आर्टरीज में, हार्ट से ऑर्गन में जाता है ब्लड। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया,
आर्टेरियल सिस्टम हो गया, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑर्गन से ब्लड हार्ट में कौन लेके जाती है, वेन्स लेके जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, वीनस सिस्टम, ये हो गया वीनस सिस्टम। एंड थर्ड वन इज जो ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में लेके जाती है, एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में जाता है, तो ये हो गया पोर्टल सिस्टम। दिस वन इज पोर्टल सिस्टम, ओके, ये है पोर्टल सिस्टम। सो अगर मान लो हार्ट से ब्लड ऑर्गन में लेके जा रही है तो हमेशा आर्टरीज ब्लड को हार्ट से ऑर्गन तक लेके जाती है, तो ये हो गया आर्टेरियल सिस्टम। अगर ऑर्गन से ब्लड हार्ट में आ रहा है तो ये वेन्स लेके आती, हो गया वीनस सिस्टम। और ऑर्गन से ऑर्गन में ब्लड लेके आ रही है तो ये हो गया पोर्टल सिस्टम, ओके। ये आर्टेरियल सिस्टम क्या होता है कि अभी अपन ने ऊपर देखा था कि ये आर्टेरियल सिस्टम कैपिलरीज पर खत्म होता है, जबकि वीनस सिस्टम क्या होता है, कैपिलरीज से स्टार्ट होता है। एंड पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये कैपिलरीज से स्टार्ट होता है और ये कैपिलरीज पर ही फिनिश होता है, ठीक है। कैपिलरीज पर, आर्टेरियल सिस्टम कैपिलरीज पे क्या होता है, फिनिश होता है। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड, आर्टेरियल सिस्टम कैपिलरीज पर फिनिश होता है, वीनस सिस्टम कैपिलरीज से स्टार्ट होता है, जबकि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, कैपिलरीज से स्टार्ट होता है और कैपिलरीज पे फिनिश होता है। अब पोर्टल सिस्टम क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। मेनली तीन टाइप के पोर्टल सिस्टम होते हैं। कौन सा, रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, एंड थर्ड वन इज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जो रीनल वेन होती है वो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और वो किडनी में डाल देती है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि हिपेटिक वेन होती है, वो गट होती है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और लीवर में डाल देती है। जबकि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है उनके बीच में चलता है ये, ठीक है। सो ये हो गया अपना पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट अपन देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ह्यूमन में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दोनों ही क्या होते हैं, क्लोज टाइप के होते हैं। जबकि एम्फीबिया में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये ओपन टाइप का होता है, जबकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ये क्लोज टाइप का होता है, ओके। सो अपन देखते हैं लिम्फ क्या होता है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, ये होता है कलरलेस टिश्यू फ्लूइड होता है, ये कलरलेस टिश्यू फ्लूइड होता है
इसको मिडल मैन ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है। और लिम्फ किस किस से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, और वो भी मेनली कौन सी, लिम्फोसाइट्स। ओके, और इसमें कोएगुलेशन की पावर होती है, बट लेस। और इसमें क्या होता है, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि ये ह्यूमन में तो लिम्फेटिक सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दोनों ही क्लोज टाइप के होते हैं, लेकिन एम्फीबियम में क्या होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। लिम्फ क्या होता है, इसको मिडल मैन ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। ये कलरलेस टिश्यू फ्लूइड होता है और इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। इसमें आरबीसी और प्लेटलेट एब्सेंट होती है और डब्ल्यूबीसी भी मेनली कौन सी प्रेजेंट होती है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसमें CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें थोड़ी बहुत कोएगुलेशन की पावर भी प्रेजेंट होती है, स्कंदन की क्षमता, बट ब्लड से कम होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम कैसे होता है। मान लो ये कोई टिश्यू है, इसमें टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है। ये टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ को पहले लिम्फ कैपिलरीज कलेक्ट करती है। लिम्फ कैपिलरी से जाता है लिम्फ वेसल्स में, वहां से ये जाता है लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड से जाएगा थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में, और यहां से जाता है ये राइट एंड लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में। राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट thoracic lymphatic duct. ओके, सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होगा कि टिश्यू है, टिश्यू से लिम्फ कैपिलरीज में आता है, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स में, फिर लिम्फ नोड्स में, फिर थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, और वहां से जाता है राइट लिम्फेटिक थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। एंड अपना लास्ट टॉपिक है स्प्लीन। ये क्या होता है, लार्जेस्ट लिम्फ नोड होता है। इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। नेक्स्ट क्या होता है, इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। एंड ये इसकी जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं उसको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। वो मैक्रोफेजेस होती है। और ये जो डेड आरबीसी होती है उनका फिल्ट्रेशन करता है। सो इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ओके, तो स्प्लीन क्या हो गया, लार्जेस्ट लिम्फ नोड होता है,
मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ये फेगोसाइटिक सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस होती है इसकी फेगोसाइटिक सेल्स, और इसमें फिल्ट्रेशन, ये डेड आरबीसी का फिल्ट्रेशन करता है, और इसको कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ओके, सो गाइज थैंक यू। ये था अपना आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी आप मेरे को बताएं। थैंक यू गाइज।